वैसे आत्मा तो अजन्मा है, निर्विकार है, कभी ना उसमें कोई विकार हुआ है, ना होगा। पर हम अपने स्वरूप को भूल करके आसक्त हो गए इस देह में और देह विकारी है, तो अब हमारी स्मृति विकार युक्त देह के कारण वो विकारी स्मृति हो गई, स्वरूप भूल गए। जो हमारा आत्म स्वरूप है, वो भूल गए। देखो आप इस शरीर में रह रहे हैं, कभी सोचा है कि आपका स्वरूप आत्मा है? आप जब देखते हो दर्पण में, तो क्या कभी देखते हो मिथ्या है? हे! झूठा शरीर है, ऐसा देखते हो क्या? मैं ही हूँ, ऐसा देखते हो? कैसे आत्मज्ञान हो जाएगा? कैसे आत्मस्मृति प्राप्त होगी? आप आत्मविस्मृत हैं, तो आत्मा को बातों से थोड़ी जान जाएँगे, उसके लिए साधना होती है। साधना करके शरीर राग त्याग कर हृदय पवित्र हुआ गुरु कृपा से, वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ, काम खत्म, न जन्म न मरण। अब अगर आसक्ति है, तो जिस आसक्ति को लेकर के हमारा शरीर छूटता है, हम उसी आसक्ति से अगला जन्म प्राप्त करते हैं। ये क्रम है। जैसे रिक्शा चालक को हम जब रिक्शा कहते हैं खड़ा हो जाता है और रिक्शा में कुछ भी बिगड़ता है, तो अपनी हानि समझता है, यद्यपि उसमें बिल्कुल हानि नहीं हुई रिक्शा वाले में। रिक्शा वाले में तो हानि नहीं हुई, पर वो रिक्शा में आसक्त है, उससे जीविकोपार्जन होता है। अब उसका कुछ भी खराब होना उसके लिए दुःख का कारण है, यद्यपि उसमें तनिक भी दुःख नहीं है। वो बिल्कुल अलग है रिक्शे से, पर वो रिक्शा उसके जीवन का आसक्ति का विषय बन गया, इसलिए वो खुद चैन उतर गई, कुछ खराब हुआ, वो दुखी हो रहा है। बस ऐसे ही निर्विकार आत्मा इस शरीर को स्वीकार कर लिया, विकारी शरीर। अब इसमें जो दुख सुख पाप पुण्य कर्म बनते हैं, उसका वो भोक्ता बना बैठा है। अगर ज्ञान हो जाए तो आखिरी जन्म है, पर ये ज्ञान होता है भजन से। खूब नाम जप करे, गुरुजनों की आज्ञा में चले, अच्छे आचरण करे, तो हमारा हृदय पवित्र हो। जैसे निर्मल जल में शांत जल हो, निर्मल जल हो, दो बात हो। अगर हलचल है जल में, निर्मल है, तो भी हम अंदर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। शांत हो और निर्मल हो, तो हम देख पाते हैं अंदर है क्या, जल के नीचे तह तक। ऐसे ही अगर हमारा हृदय शांत हो और निर्मल हो, तो हम देख पाए कि अंतर तह में है क्या, आत्मस्वरूप है क्या। पर अभी तो हृदय भी मलिन है और चंचल मन है, दोनों बातें हैं। तो कैसे हमें अनुभव में आए? इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सबकी सेवा की भावना रखो, तो हृदय पवित्र होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, तब समझ पाओगे। समझ पा रहे हो?